आज की हमारी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें हम देखेंगे पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के लिए ये फिस्कल ईयर में क्या कुछ होता रहा है माशी मैदान में। हुकूमत ने माशी मैदान में पिछले पूरे साल क्या कारनामे सरअंजाम दिए हैं और उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी से हम सुनेंगे। जो नंबर्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं उन्हीं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम इसमें सारी फिगर्स देखेंगे, इसमें चैलेंजेस, और हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि क्या ये सारे नंबर दुरुस्त भी हैं कि नहीं, क्या कुछ छुपाने की कोशिश की गई है और कहां कहां पर आपको मसले नज़र आ रहे हैं। वैसे तो हुकूमत ने ये शो कराया कि बड़ा पॉजिटिव रहा है ये इकोनॉमिक सर्वे, तो इसका आज हम एक पूरा डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं कि आखिर इसमें है क्या, कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया और किन को हाईलाइट किया गया है। इससे आपको पाकिस्तान की जो पूरी इकॉनमी है उसको समझने में मदद मिलेगी कि कौन कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है और कहां कहां पर डिक्लाइन है। आइए जानते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये बजट से पहले पेश किया जाता है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसी वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बजट भी पेश किया जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो बजट होगा अगले साल की रिकमेंडेशंस का। पिछले साल क्या कुछ हुआ है, हुकूमत की माशी कारकर्दगी को समझने के लिए ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कुछ मोटे मोटे नंबर्स जो हुकूमत ने पब्लिश किए हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें हुकूमत को मुबारकबाद। हुकूमत के मुताबिक हमने 3.7% का ग्रोथ रेट अचीव कर ली है। ग्रोथ रेट में ये पिछले 4 सालों में इस हुकूमत का बेहतरीन ग्रोथ रेट है 3.7%। और आपको याद है कि ये क्या सूरत हाल थी 2022-23 में जब ये हुकूमत आई थी, तो पहले साल इन्होंने 0.2% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव किया, फिर ये 2% के करीब गया, फिर ये 3% के करीब हुआ और अब ये 3.7% हुकूमत के मुताबिक ज़बरदस्त हमारी कारकर्दगी है। तो ये 3.7% का इस हुकूमत का, ये जो पीडीएम की हुकूमत आई थी और उसके बाद 8 फरवरी 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे, जो हुकूमत बनी थी, उसमें अगर इनका 4 सालों का ये देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड तो ये इनका बेहतरीन जीडीपी ग्रोथ रेट है। और इसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी का जो ओवरऑल साइज है वो भी इंक्रीज किया है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त $450 बिलियन की इकॉनमी बन चुकी है, जिसमें इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के पर कैपिटा इनकम में भी इजाफा हुआ है जो कि $1900 तक पहुंच गई है, जो कि पिछले साल $1750 थी। यानी एक बंदे की सालाना एवरेज इनकम, जो कि अभी भी बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में काफ़ी कम है। इसी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो आज से तकरीबन 15 साल पहले अगर हम पीछे जाएं या 20 साल पहले, तो पाकिस्तान इंडिया से आगे था, बांग्लादेश से काफ़ी आगे था, लेकिन इस वक्त हम इन दोनों ममालिक से पीछे हैं। लेकिन इसमें एक स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखी गई है। अब ये जो 3-4 बड़े नंबर्स आए हैं ना, जिसमें हुकूमत बड़ा क्लेम कर रही है कि ये बहुत पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसको हुकूमत ने बहुत ज़्यादा प्रोपगेट किया है। अगर आपने आज की अखबारें देखी हों, ये जो बड़े बड़े अखबार हैं, इनकी ना सिर्फ अखबारें जो फिजिकल आपके पास हार्ड कॉपी होती है और इसके अलावा डिजिटल में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप देखें किस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया को एड्स मिलते हैं और वो अपने पूरे ही सफ़े हुकूमती इश्तेहारात पर चला देते हैं जिसमें हुकूमती तारीफ़ें होती हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं और फिर भी लोग तनकीद करते हैं हम पर। लोग कहते हैं कि जी आप हुकूमत के हवाले से बात नहीं कर रहे। इस वक्त पाकिस्तान में जो माहौल है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की बात करें तो उसमें हम उसके करीब तरीन आते हैं, लेकिन लोगों को शायद इसकी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं है। अभी ये हम लोग ही हैं जो इतने चैलेंजेस के बावजूद हकीकत के करीब तरीन तस्वीर को दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल के बावजूद। और हमें इस किस्म के एड्स नहीं मिलते हुकूमत से, और अगर मिले भी तो हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का सारा कॉन्सेप्ट ही मर जाता है। तो इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। इस वक्त क्लियरली सिस्टम हमें पसंद नहीं कर रहा, चाहे वो लोकल सिस्टम हो या ग्लोबल सिस्टम हो। एल्गोरिदम भी आपको पता है आजकल किस तरह के कंटेंट को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ हुकूमतें भी हमें लाइक नहीं करती। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो $450 बिलियन की इकोनॉमी का साइज और $1900 पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें भी हुकूमत के मुताबिक हमने ग्रोथ हासिल की है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुकूमत के मुताबिक जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 6% की ग्रोथ आई है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो तकरीबन 3.5% तक ग्रो किया है। इसके अलावा हुकूमत के मुताबिक हमने फिस्कल डेफिसिट को भी कम किया है और प्राइमरी सरप्लस भी बेहतर हुआ है। इन्फ्लेशन की बात करें तो वो इस वक्त 6.2% के करीब है, जो कि ज़्यादा हो रही है। ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि 2022-23 और 23-24 में ये इन्फ्लेशन 30% के करीब थी, जिसको हुकूमत नीचे लाई है। लेकिन अब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, जिसकी वजह से हुकूमत ने खुद एडमिट किया है इस इकोनॉमिक सर्वे में कि इन्फ्लेशन एक बार फिर ऊपर जाने का खदशा है। जिसको कंट्रोल किया था पिछले 1.5 सालों में, 2 सालों में, वो फिर ऊपर जाएगी। लेकिन पिछले साल ये 6.2% तक रही है और अभी ये जो पेट्रोल बम गिर रहे हैं अवाम पर, इसकी वजह से एक तबाही आ रही है और आ चुकी भी है। वर्कर रेमिटेंस की बात करें तो ये $30.3 बिलियन पर खड़ी है, जिसमें 8% का इजाफा है। और इसमें भी क्या मेजर रीज़न है, जो पाकिस्तान में जब जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है, तो जो बाहर वर्कर्स बैठे हैं वो अपनी फैमिलीज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का सोचते हैं, वो ज़्यादा फिर डॉलर्स भेजते हैं। तो इसकी वजह से हमें एक 8% की ग्रोथ मिल रही है देखने को ये रेमिटेंस सेक्टर में। अब आते हैं एक्सपोर्ट्स की तरफ, जिसके हवाले से एहसन इकबाल साहब पूरी कौम को ताना मारते हैं कि देखो वर्कर रेमिटेंस एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। वो आपको शर्म दिलाते हैं कि आप इतनी चीज़ें क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सके। हमारी जो एक्सपोर्ट है अभी भी $30 बिलियन के करीब क्यों घूम रही हैं। और इस बार एक दफ़ा फिर हमने देखा है कि एक्सपोर्ट में गिरावट देखी गई है। ओवरऑल गुड्स की एक्सपोर्ट में, गुड्स की एक्सपोर्ट जो कि पिछले साल $25 बिलियन के करीब थी, इस बार $23 बिलियन के करीब है। इसमें अभी और भी एक्सपोर्ट हैं जो मिला के ये तकरीबन $30 बिलियन की बनती है। इसमें आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, तो ये मिला के तकरीबन 30 बिलियन की बनती है। लेकिन गुड एक्सपोर्ट सिर्फ $23 बिलियन रही है और हुकूमत खुद कह रही है कि ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है और डेफिनेटली फेलियर है। हुकूमत की पॉलिसीज ही ऐसी हैं, बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। इंडस्ट्री कम हो रही है तेजी से और जो रियल एस्टेट सेक्टर का चूरन बेचा जा रहा है, हर बंदा उस तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी हिट पड़ी है। फूड के सेक्टर में ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिला है, जो फूड एक्सपोर्ट्स हैं, और इसकी एक मेजर रीज़न हमें ये भी नज़र आती है, जो आपने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड ख़त्म किया है, हमने भी किया है, उन्होंने भी किया है, तो उससे आपको $1-2 बिलियन का नुकसान हुआ है राइस की एक्सपोर्ट्स में और दूसरी वेजिटेबल्स जो कि अफगानिस्तान जाती थी। इसके अलावा चीनी की एक्सपोर्ट में भी कमी देखी गई है। फूड एक्सपोर्ट में ओवरऑल $1.5 से $2 बिलियन की कमी देखी गई है। लेकिन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आपकी किसी हद तक स्टेबल रही हैं। पिछले साल ये $15 बिलियन थी, इस बार ये $17 बिलियन हैं। इसके अलावा हुकूमत ने बड़ा फख्र से बताया कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी इजाफा हुआ है वर्ल्ड कप की वजह से। पाकिस्तान की सियालकोट में बड़े लेवल पर ये फुटबॉल प्रोड्यूस होते हैं जो कि आलमी टूर्नामेंट्स में जाते हैं, तो स्पोर्ट्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा आईटी एक्सपोर्ट में भी एक ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है, जिसमें $3.8 बिलियन तक पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स पहुंच गई हैं और उनमें से तकरीबन $1 बिलियन किन की तरफ से है, जो फ्रीलांसर्स हैं, यानी जो किसी कंपनी में काम नहीं करते, घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। वो $1 बिलियन तक पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर ला रहे हैं और कुछ कंपनीज हैं जो कि कहती हैं कि इनको भी टैक्स कर दो। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका ये इतनी भौंडी लॉजिक है कि हमारे पास जो लोग काम करते हैं वो तो टैक्स सैलरीज के साथ काम करते हैं और जो फ्रीलांसर्स हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। तो एक कंपनी में काम करने का मकसद यही होता है कि उसके और बहुत से प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कि आपको बहुत सी इंश्योरेंस मिल जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस, आपको दूसरे पर्क्स होते हैं, आपके साथ एक टैग लग रहा होता है, आपकी एक स्टैंडिंग होती है माशरे में। और फ्रीलांसर अपने तौर पर उसको और बहुत से चैलेंजेस होते हैं, उसने सारा अपना सामान खुद लेना होता है, अपना सेटअप खुद लगाना होता है, तो उस पर भी अगर आप 20 से 25% तक टैक्स लगा देंगे तो वो फिर हवाला हुंडी के जरिए पैसे मंगवाएगा पाकिस्तान में, यानी अपना बैंक अकाउंट किसी बाहर के
रिश्तेदार या दोस्त को दे देगा, वहां पैसे आएंगे और यहाँ थोड़ा थोड़ा मंगवाता रहेगा, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ पहले भी हुआ है कि बहुत सी कंपनीज टैक्सेस की वजह से पाकिस्तान से बाहर गई हैं और बहुत से फ्रीलांसर्स भी। अभी तो फ्रीलांसर्स के लिए नोमैड वीज़ा भी खुला हुआ है पूरी दुनिया में, बहुत से मुल्क हैं जो देते हैं, तो बहुत से लोग फिर उस ऑप्शन को भी अवेल करेंगे और अभी भी बहुत से लोगों ने वो किया है। और हुकूमत अगर फ्रीलांसर्स पर भी टैक्स लगाएगी तो मजीद ये जो रेवेन्यूज़ हैं, ये जो 3.8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स, इसमें से $1 बिलियन ये भी कम हो जाएगा जिस तरह आपकी फूड एक्सपोर्ट में कम हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स दे डिजिटल सेक्टर को, जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करके डॉलर लाते हैं मुल्क में, उनको फ़ायदा दे और उन पर जो करंट टैक्स की रेशियो है जो 1% है वही बरकरार रखे, उससे ज़्यादा ना करे। इसके अलावा हुकूमत ने बड़े फ़ख्र से बताया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो उसमें 18% की ग्रोथ देखी गई है, लेकिन पिछले 2 सालों के मुकाबले में ये कम है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में वो जो एक क्रेजी राइज आया था वो अभी फ़िलहाल स्टेबल हो चुका है, बल्कि अभी तो गिरावट भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन फ़िलहाल किसी हद तक वो स्टेबल है और उसमें 18% की ग्रोथ है। बेसिकली हुकूमत के लिए यहाँ पर मसला ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये पहले 9-10 महीने के हैं, यानी जुलाई से लेकर मार्च अप्रैल तक के, और उसके बाद जो नंबर्स पब्लिश होंगे उसमें मजीद तबाही है। ये जंग की वजह से जो मिडल ईस्ट में शुरू हुई है इसने चीज़ों को और ख़राब किए, इसलिए हुकूमत ने ये ज़्यादा जो नंबर्स रिलीज़ किए हैं ये जुलाई से मार्च अप्रैल तक के किए हैं, यानी 9-10 माह के फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए, जिसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं और आखिरी क्वार्टर्स को थोड़ा बहुत मिस किया है कुछ जगहों पर। टैक्स कलेक्शन की बात करें तो उसमें भी होशरुबा इजाफा हुआ है, 10% तक टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है और टैक्स रेवेन्यू आपका 10,000 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, क्योंकि माशाल्लाह टैक्सेस इतने ले रही है हुकूमत, तो टैक्सेस में तो इजाफा होना है। सैलरीड क्लास पर सबसे ज़्यादा टैक्स है। इसके अलावा अब तो हुकूमत ने और भी कई चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिए हैं, सफाई के टैक्स शुरू हो गए हैं, बिजली के बिलों में एक्स्ट्रा टैक्स है, गैस पानी हर जगह पर आप एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं, GST आप दे रहे हैं, तो कोई है 18-20 किस्म के टैक्स और हुकूमत डंडे से ले भी रही है। फिर टैक्स फाइलर्स, वो उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है जो हुकूमत ने सख्ती की है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ी है और वो हुकूमत इंजॉय कर रही है। फिर आप पेट्रोलियम लेवी को कैसे भूल सकते हैं, जो जिस लेवल का टैक्स उधर से हुकूमत लेती है, बिलियंस ऑफ रुपीस में हुकूमत कमाती है, तो ये भी हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि अवाम की जेबों से सही तरह से वो पैसे निचोड़ रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हुकूमत कहती है कि हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 22 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर, स्टेट बैंक में, कमर्शियल बैंक्स में, जिससे पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बेहतर हुए हैं। लेकिन अभी हुकूमत का ये कहना है कि मिडल ईस्ट की जंग की वजह से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो इधर हुकूमत को एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और ये जो अच्छे नंबर्स हैं ये जंग से पहले के हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ही लिंक्ड है पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है, यानी डॉलर का रेट, वो भी हुकूमत के मुताबिक हमने लार्जली मेंटेन रखा है 280 रुपए पर, और इस पर भी थोड़े से डॉलर्स लगते हैं, इस पर भी पैसा खर्च होता है, लेकिन ये भी पिछले 2 सालों से स्टेबल है 280 रुपए का डॉलर। करंट अकाउंट की बात करें, जो पहले डेफिसिट का शिकार रहता था, वो थोड़े से सरप्लस के साथ 72 मिलियन डॉलर्स पर खड़ा है, यानी कम से कम खसारे में नहीं है। अगर सरप्लस भी है तो थोड़ा सा है, लेकिन खसारा नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, जो 2017-18 में एक क्रिएट हो गया था मैसिव आपका एक करंट अकाउंट डेफिसिट। उसको फिर आने वाली हुकूमतों ने आहिस्ता आहिस्ता फिर मैनेज किया था, और इस हुकूमत ने 2022-23 में आपको याद है किस तरह इम्पोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से ये मैनेज हुआ है। उससे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ रेट तो रुक जाती है, लेकिन आपका ये जो करंट अकाउंट है वो ज़रा स्टेबल हो जाता है और आपके रिजर्व्स बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें लिटरेसी रेट का भी आया है कि लिटरेसी रेट 63% पर खड़ा है, और मेल्स इसमें 73% हैं और फीमेल्स 54%। ये सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं जो हुकूमत ने रिलीज़ किए हैं, लेकिन हुकूमत ने क्या रिलीज़ नहीं किया, अपने चैलेंजेस और अपनी नाकामियाँ। और ऑब्वियसली हुकूमत ने इसलिए इश्तिहारों में इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें, अपनी तारीफ़ें खुद लगाई हैं कि देखो हमने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हुकूमत ये फैक्ट जानबूझकर छुपा रही है कि जो तबाही पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने से आएगी और आ रही है, उससे क्या बनेगा और उसकी तारीफ़ें किस तरह फिर ये बटोरेंगे। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी कि हम खबर पर यकीन करें या इश्तिहार पर, जो दोनों साथ ही नज़र आ रहे हैं।
एक ही सफ़े पर। इसके अलावा और बड़े मसाइल हैं, जिस तरह पाकिस्तान की रूलिंग एलीट जो अफसरशाही है, जितने वो पर्क्स खा जाते हैं पाकिस्तान के 19 बिलियन डॉलर्स के करीब। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट हमें बताती है कि एक बड़ा हिस्सा आपके जीडीपी का इनकी टमीज फुल करने में लग जाता है, सरकारी अफसरान की। तो ये एक अलग मसला है। हुकूमत अपनी अयाशियाँ काम नहीं कर रही, लेकिन जो पाकिस्तान के इदारे थे उनको प्राइवेटाइज करने में लगी हुई है कि हम इसका बोझ नहीं संभाल सकते, जैसे पीआईए को इन्होंने किया है। आजकल का दौर है तो प्राइवेटाइजेशन का, लेकिन और बहुत सी सर्विसेज हैं जो हुकूमत बेहतर कर सकती है, वो बेहतर नहीं हुई। और इसके अलावा महंगाई की वजह से पाकिस्तान में जो गुर्बत बढ़ी है, 45% आबादी आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे गई है। और पाकिस्तान के 7 करोड़ से ज़ायद लोग इस वक्त 8,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाते हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हाल है इस मुल्क में गुर्बत का। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट भी बेहतर नहीं हो रहा, और फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही, बल्कि बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। कुछ चाइनीज़ कंपनीज तो आई हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने, कुछ सऊदीज़ 1-2 कंपनीज आई हैं, लेकिन वो सर्विसेज दे रही हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की फ़िज़ा बहुत कम होती जा रही है, उसमें सिर्फ चाइना आपकी मदद कर रहा है, लेकिन हमारी अपनी हरकतों की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हुई है, बहुत नीचे गई है। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में काम कर रहे थे पिछले 2 सालों में, वो बड़ी तादाद में छोड़कर गए हैं, और इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी कमी देखी जा रही है। और कर्जे इतने कि उसका तो आप पूछे ही ना, 100 बिलियन डॉलर्स के करीब है। IMF का प्रोग्राम अलग है और IMF का डंडा भी अलग है। इसके अलावा अगर हम चैलेंजेस की बात ना करें तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। इस पूरे साल में पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़े बड़े चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा है। जैसे यूएस ने टैरिफ्स बढ़ा दिए पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान को भी उसका सामना करना पड़ा। एशिया में हमारे ऊपर तो रिलेटिवली टैरिफ्स कम थे, फिर भी पहले से ज़्यादा हुए, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान ने एक डील भी की अमेरिका के साथ, और अभी रिसेंटली फिर कुछ गुड्स पर अमेरिका ने 10% टैरिफ बढ़ा दिए हैं बहुत से ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चैलेंज आया पिछले साल पाकिस्तान को, जो सैलाब फेस करने पड़े हैं, उसकी वजह से फसलों का भी नुकसान हुआ है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और अब जो करंट चैलेंज है वो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद पड़ी है, और उस हवाले से बातचीत कहाँ तक आगे जाती है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक रात को हम देखते हैं डील की बात होती है और अगली रात हमले हो रहे होते हैं। तो इतनी अनसर्टन सिचुएशन है, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान उन मुल्कों में है जिसने सबसे ज़्यादा ऑयल प्राइसेस बढ़ाई हैं अपने मुल्क के अंदर, उन चंद ममालिक में से हैं। भारत और बांग्लादेश ने नहीं बढ़ाई प्राइसेस, ये पाकिस्तान है जिसने 50% से ज़ायद पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया है। और इसके शॉक वेव्स आपको नज़र आएंगे कुछ महीनों बाद, और जो अगले साल का सर्वे होगा, अगर सिचुएशन बेहतर ना हुई तो बहुत ही ख़राब सर्वे निकलेगा। और फिर हुकूमत ये अखबारात में इस तरह एड्स नहीं दे रही होगी कि देखो हमने क्या कुछ परफॉर्म किया है। और ये भी जो परफॉर्मेंस है वही, जैसे मैंने पहले कहा कि ये पहले 9-10 महीनों की है, और ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को हाईलाइट कर रहे हैं। और पॉजिटिव नंबर्स के पीछे भी एक पूरी दास्तान है कि आप देखें 4 सालों में आपने क्या किया, 4 सालों के बाद आपने थोड़ा बहुत ग्रोथ रेट बढ़ाया। और ये भी याद रखें हुकूमती नंबर्स हैं। इकॉनमी का साइज वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, और अगर अभी भी ना इकॉनमी का साइज बढ़े तो फिर कब बढ़ेगा। इसी तरह जीडीपी पर कैपिटा इनकम वो भी अगर नहीं बढ़ती तो बहुत बड़ा फेलियर है। तो वो जो थोड़ी सी बढ़ी है वो हुकूमत बहुत बड़े सक्सेस के तौर पर बता रही है। जो चैलेंजेस अभी हमने बताए हैं, हुकूमत ने इनसे मुंह फेरा है कि चैलेंजेस की तो हमने बात ही नहीं करनी, मिडल ईस्ट की सिचुएशन की बात नहीं करनी, टैक्सेस की वजह से जो लोगों की ज़िंदगी जीरन हो चुकी है उसकी बात नहीं करनी, महंगाई की बात नहीं करनी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करनी, हमने अशराफिया की शाह खर्चियों की बात नहीं करनी, हमने महंगी बिजली की बात नहीं करनी, हमने पेट्रोलियम लेवी की बात नहीं करनी। तो ये सारे मसले हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को दीमक की तरह चाट रहे हैं। हुकूमत समझती है अगर हम खुश हैं तो पूरा पाकिस्तान खुश है, ऐसा नहीं है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है 2 वक्त की रोटी के हवाले से, अपनी मूवमेंट के हवाले से, बिजनेस को जारी रखने के हवाले से। और हुकूमत सोच रही है कि किस तरह जो इनकी अब लिमिटेड मूवमेंट है उसको भी कर्टेल किया जाए और वहाँ से भी इनको निचोड़ा जाए, हर जगह पर टैक्स लगाया जाए। और इसलिए एक और बहुत बड़ी कामयाबी इनको दाद देनी बनती है कि जितने ज़्यादा इन्होंने टैक्सेस इकट्ठे किए हैं, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ के टैक्सेस। और हुकूमत के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ हिस्ट्री का सबसे बड़ा है, 127 ट्रिलियन रुपीज़। ऑब्वियसली हर साल आपकी इकॉनमी का साइज़ बढ़ता ही है, लेकिन हुकूमत के मुताबिक हमने यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से की है। बेटर फिस्कल अकाउंट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ,
एग्रीकल्चर सेक्टर की रिजिलियंस और एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने दिया है, रिफॉर्म्स किए हैं, प्राइवेटाइजेशन की है। इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तो हुकूमत को दाद देनी बनती नहीं, इसमें आम पाकिस्तानियों का कमाल है, पाकिस्तान के हुनरमंदों का कमाल है, जिसकी वजह से इकॉनमी रिजिलियंट रही। लेकिन अगेन पहले 10 महीने, अभी वॉर एरा के नंबर्स इसमें ज़्यादा शामिल नहीं किए इन्होंने। तो आपके ख्याल में आप हुकूमत से एग्री करते हैं जो हुकूमत इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, जो आज अखबारात भरे हुए हैं, जो वेबसाइट्स हमें एड से भरी हुई नज़र आ रही हैं हुकूमती दावों के हवाले से कि देखो जी हमने 3.7 का ग्रोथ रेट अचीव कर लिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक साइज और GDP पर कैपिटा इनकम में भी इजाफा हुआ है। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए जो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले साल, और आपके ख्याल में ये जो बजट आ रहा है इसमें क्या हुकूमत चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगी? क्या अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या अवाम की किस्मत में सिर्फ टैक्सेस का बोझ ही रह गया है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।